राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैशाख महीने को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है। इस महीने में गंगा या सरोवर स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के अनेक अवतारों नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हयग्रीव ने अवतार लिया, और शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता धरती से प्रकट हुई। त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख माह से ही मानी जाती है। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालांतर में वैशाख मास की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों के पट खोलने और महोत्सवों के मनाने के साथ जोड़ दिया गया। यही कारण है कि हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इसी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन के भी इसी महीने में लाभ मिलते हैं। लोक जीवन में मंगल कार्य की शुरुआत इसी महीने में होती है। वैशाख का अत्यंत सुंदर महीना चल रहा है जो कि पूर्ण होने की कगार पर है। अब हम ये सोचते हैं कभी कभी कि पूरा महीना निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो पूरे महीने का पुण्य हमें कैसे मिलेगा। अब लेकिन जो लोग कुछ कर नहीं पाए अभी तक, वो निराश ना हो, वो मन में किसी भी तरह का शंका या फिर भ्रम ना पाले, क्योंकि अभी समय निकला नहीं है। अभी वैशाख मास के 3 दिन आपके पास हैं, तो 3 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर वैशाख मास के पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में यदि आप स्नान, दान, पूजा पाठ, जप, तप, हवन इत्यादि करते हैं तो आपको पूरे वैशाख माह का फल प्राप्त होता है। किंतु अब तो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन में ही आपको पूरे वैशाख माह का फल प्राप्त होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो कि आपको वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में पूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, मन खराब होता है, कुछ भी रीज़न होता है कि हम चाह कर भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, और जब हम शुभ और पुण्य कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत अधिक दुख होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाए। तो इसमें अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 3 दिनों में ऐसा क्या करें जो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त हो। वैशाख मास अत्यंत पावन और पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस महीने का बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो, और आपको बताते हैं कि वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में आप कैसे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी ही पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली होती हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में भी गंगा स्नान करे तो पूरे वैशाख मास का फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने
देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दे दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका तो वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान नारायण के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य का फल वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कार्य का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहाँ से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है
उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। तो इस तरीके से श्रुतदेव जी ने इन 5 दिनों की महिमा बताई, किंतु जो 5 दिन नहीं कर सकता है उसके लिए 3 दिन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तीनों ही तिथियों को आप लड्डू गोपाल का पंचामृत से या फिर दूध से स्नान आदि कराकर पूजन करें। उन्हें हो सके तो नए वस्त्र धारण कराएं और उन्हें भोग लगाएं। और आप किसी भी भगवान नारायण के मंत्र का तुलसी की माला पर जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से पाठ और जाप करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अंत में मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति भी होती है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके अतिरिक्त आप किसी भी तरह का दान कर सकते हैं और आप ब्राह्मणों को दान करें, अवश्य ही करें, कुछ ना कुछ, चाहे आप कुछ फल खरीदकर और 10 रुपये दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों के निमित्त दान करें, किंतु ब्राह्मण को किया गया दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति असहाय है, जो गरीब है, जिसको आवश्यकता है आपकी सहायता की, उसकी मदद आप अवश्य ही करें। गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को पानी पिलाएं, पौधों में पानी डालें। किसी भी तरीके से आप जिसको जानते हैं, जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये प्यासा है, चाहे वो पौधे हों, जीव जंतु हों, जानवर हों या मनुष्य हों, आप सभी को पानी पिलाएं, क्योंकि वैशाख के महीने में तपिश भरी हुई जो गर्मी होती है, इसमें प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इन 3 दिनों में तुलसी मैया की हर तरह से सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को पानी दें, दाना दें, भगवान नारायण की पूजा अर्चना, मंत्र जाप करें, हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन, वैशाख मास की पूर्णिमा का महत्व भी बहुत अधिक होता है, तो वैशाख मास की पूर्णिमा को आप व्रत कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर कथा करा सकते हैं, नहीं तो स्वयं प्रसाद बनाएं पंचामृत का, और आटे का जो प्रसाद बनता है पंजीरी, वो बनाएं, उसमें तुलसी पत्र डालकर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें, एक दिया प्रज्वलित करके भगवान की आरती करें अपने परिवार के सहित, और थोड़ा सा कुछ भी अन्न आप ब्राह्मण के निमित्त दान करें तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अत्यधिक पसंद आएगी और आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे या आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव्स, जितने भी लोग हों सबके साथ शेयर करें। और सबसे पहले जब आप हमारी वीडियो सुन रहे हों तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में बहुत जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।